Good morning my dear students. Welcome to our channel Study Club 24/7. तो हमने स्टार्ट की थी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 से। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन इनटू 2 पार्ट्स और डिटेल में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री वाला टॉपिक, इंडस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो टुडेज टॉपिक इज इंडस्ट्री एंड लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो थी, बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स, राइट। इंडस्ट्री में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स। कॉमर्स में क्या करेंगे, वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको फर्दर सेल आउट करना, मींस कस्टमर्स को प्रोवाइड करा देना। तो इंडस्ट्री में आप बनाएंगे प्रोडक्ट्स और कॉमर्स क्या करेगा, उनको सेल करने में उनकी हेल्प। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉन एज कॉमर्स। तो बेसिकली मैं आपको पहले ये चार्ट बता देती हूँ। पूरे टॉपिक का ये चार्ट है, 1 बाय 1 एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आज हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स। तो इंडस्ट्री जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री आपकी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। आप यहां से लर्न कर सकते हैं ENG, EG। ये आपका रहेगा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग विच इज CM, चीफ मिनिस्टर। आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो CM को हमने कॉल की और बोला एज सून एज पॉसिबल आप अवेलेबल रहिए। इस वजह से एक छोटा सा ट्रिक है, आप सिर्फ लर्न कर पाएंगे इस क्लासिफिकेशन को, बिकॉज देखने में चार्ट थोड़ा बड़ा है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है विच इज ASAP। A फॉर असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग। डिटेल में आपको मैं बताती जाऊंगी धीरे धीरे आगे अभी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ट्रेड, सेकेंड इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, या फिर इसे हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। ट्रेड आपका अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के आगे 2 पार्ट्स, बिजनेस का टाइप है होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल के 3 पार्ट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। तो ये सिर्फ एक चार्ट के फॉर्म में मैंने शो कर दिया है आपको कि बिजनेस इज क्लासिफाइड, बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बहुत सिंपल है, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है। पढ़ते जाएंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, तो आपको खुद से ही लगेगा कि एक एक पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी के 2 पार्ट ENG, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी को आप ऐसा लर्न कर लेना CM एंड ASAP। कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 पार्ट्स, असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। अब बहुत ध्यान से समझना, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, आपके जितने भी डाउट्स थे अब तक के वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई नहीं भी डाउट है या किसी ने नहीं पढ़ा, तो आप इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एक एक हेडिंग का मीनिंग। तो पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को पढ़ेंगे अब डिटेल में। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। आपके पास जो भी रॉ रिसोर्सेज अवेलेबल है, इफ यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल गुड्स
इट इज नॉन एज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या करेगी, रॉ मटेरियल पहले प्रोवाइड करेगी, फिर उस रॉ मटेरियल को वो लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश गुड्स में। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया, उनको कोई प्रोसेस किया, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की ब्रीडिंग या रेजिंग, प्लांट्स भी इसमें इंक्लूड है, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब काम आपका इंक्लूड हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। या फिर इंडस्ट्री हम किसे बोलेंगे, ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, कि बहुत सी अलग अलग फर्म है जो सेम ही टाइप के प्रोडक्ट को सेम ही टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कलेक्टिवली उन फर्म्स को भी हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री। जैसे हम बोल देते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इसे भी आप इंडस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड करके चलेंगे। 3 पार्ट्स हैं इंडस्ट्री के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वेरी सिंपल, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करेगी, ईदर दे आर गिविंग रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज टू हैव रॉ मटेरियल। अब क्या करेंगे, व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल ऑयल वेल डिगिंग, ऑयल वेल से आपने रॉ ऑयल, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट किया, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री का। आयरन ओर एक्सट्रैक्शन किया आपने, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन किया, आयरन ओर से भी आपको क्या मिला, रॉ मटेरियल रिसीव हुआ। फर्दर फिर हम उसमें से बहुत से मटेरियल को सेपरेट करते जरूर है, वो नेक्स्ट इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमें क्या दे रही है, या तो रॉ मटेरियल या फिर कोई ऐसा रिसोर्स जिसके हेल्प से आप रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल हमें मिला उस पर फर्दर और प्रोसेसिंग करके व्हेन वी कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, it becomes part of secondary industry. So processing of extracted raw material, extraction was done in this industry. This extracted material when converted into finished goods becomes part of secondary industry. For example, building houses, basic material was received from primary industry, further processing was done and that material can be converted into building houses, manufacturing iron or steel. ये सब कहाँ से मिला, आयरन और एक्सट्रैक्शन जब आपने किया, you got that raw material, फर्दर उसमें से जब आपने बहुत से मटेरियल सेपरेट किए तो आपको क्या मिला, आयरन या फिर स्टील, या मे बी प्रोसेसिंग भी की हो। थर्ड आपका है टर्शियरी। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करेगी, बेसिकली दे विल हेल्प प्राइमरी इंडस्ट्री एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो कोई भी सपोर्ट सर्विसेज जो इन दोनों को काम करने में हेल्प करे वो पार्ट बन जाएगी टर्शियरी इंडस्ट्री की। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ ऐसा ही है, सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, एक दूसरा नेम है इसका ऑक्सिलियरी टू ट्रेड, पढ़ेंगे आगे ये भी। और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं टर्शियरी के। अब जैसा एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया ट्रांसपोर्टेशन, तो मे भी इन लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी क्या कंफर्म ही जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो वो हमारा किस इंडस्ट्री का पार्ट है, टर्शियरी। जो भी गुड्स ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हो सकता है हमें उनके इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, तो इंश्योरेंस सर्विस जो हमने अवेल की वो सर्विस किसका पार्ट है, टर्शियरी इंडस्ट्री की। तो कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में हेल्प करेगा, वेयर हाउसिंग आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो ये जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं ये हमारे पार्ट बन जाएंगे टर्शियरी इंडस्ट्री के। तो इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary. Primary industry was giving you raw material, further processing was done and converting into finished good is secondary industry, and the industry which is helping both the industries in their work are known as tertiary industry. बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। आई टोल्ड यू इन दैट वेब चार्ट दैट इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अब क्या करेगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। आपने किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज किया,
वहां से कोई भी प्रोडक्ट आपने एक्सट्रैक्ट किया तो वो पार्ट बन जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। एग्जाम्पल दे रखे हैं, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं आप इसमें। लंबरिंग एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, मीन्स लकड़ी वगैरह काटना जंगल से। तो ये आपके पार्ट बन जाएंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। जेनेटिक क्या है, थोड़ा नेम से क्लियर है। जेनेटिक क्या होगा इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ नहीं, ये गलत हो गया। जेनेटिक में क्या है, मे बी ये थोड़ा पीपीटी बनाने में प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये गलत है। जेनेटिक में क्या होगा, रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेजिंग एंड ब्रीडिंग, अभी पढ़ा था हमने पहले भी, कुछ ये एरर है इस पीपीटी को बनाने में, इट्स ओके। जेनेटिक इंडस्ट्री इज व्हाट, विच इज इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। या तो वो न्यू प्लांट्स को, आई मीन जो प्लांटिंग करते हैं वो हमारा इसी इंडस्ट्री का पार्ट है, या फिर मिक्स ब्रीड करके न्यू प्लांट्स बनाना, या एनिमल्स के केस में इन चीजों को यूज करना, ये बन जाएगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ई जी से मैंने आपको बताया था, आप लर्न कर लेना, ई एंड जी। एक्सट्रैक्टिव इज व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जेनेटिक इज व्हाट, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री था सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इज वेरी मच क्लियर बाय इट्स नेम। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कोई भी रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऐसी चीजों को आप करोगे कंस्ट्रक्ट। तो दिस इंडस्ट्री uses material produced by manufacturing industries and creates immovable assets like dams, building and roads। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने जो भी मटेरियल बनाया, ये इंडस्ट्री उन सब मटेरियल को यूज करके क्या कर देंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्रिएट कर देंगे। बिल्डिंग, डैम्स इसके हो गए एग्जाम्पल। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा नेम से ही क्लियर है, मैन्युफैक्चर करना है, किसी चीज को बनाना है। तो डिफरेंट टाइप के गुड्स जब बनाए जाते हैं कस्टमर्स के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो वो पार्ट बन जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो आई होप आपको ये चार्ट से थोड़ा क्लियर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंडरी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सी एम एंड एस एप। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि वी आर कॉलिंग सी एम and telling them to come ASAP, ASAP. तो construction is involved in construction of any kind of asset. Manufacturing is what, किसी भी प्रोडक्ट को बनाओ। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। असेंबलिंग, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ASAP, असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग। फोर पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट इज असेंबलिंग। ये इंडस्ट्री क्या करेगी, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल गुड्स बना देगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर आप असेंबल करा सकते हो अलग अलग पार्ट्स को लेकर, तो कंप्यूटर इसका एग्जांपल हो गया। फैंस है या कोई मशीन है जिसमें आप अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक मेजर मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असेंबलिंग का पार्ट। डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर और टीवी। तो आप जब अलग अलग पार्ट्स को यूज करके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके, तो वो बन जाएगा आपका असेंबली इंडस्ट्री का पार्ट। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में आपको क्या करना है, अगेन दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करना है, बट वो चीजें क्या होंगी, किसी टाइप के केमिकल्स जिन्हें आप मर्ज करेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे कि सोप एक सिंगल चीज से नहीं बना, सीमेंट में भी डिफरेंट टाइप की चीजें, आप जो भी सैंड वगैरह इंक्लूड करते हैं वो सब चीजें। कॉस्मेटिक का भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो सिंगल प्रोडक्ट से नहीं बन सकता, आप अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके ही कोई भी अलग टाइप की क्रीम या जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं मेकअप के हम बना सकते हैं, राइट। तो असेंबलिंग और सिंथेटिक में मेजर आप डिफरेंस थोड़ा ध्यान से करना।
यहाँ जो प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे, जिन्हें आप असेंबलिंग में यूज करोगे, उन पार्ट्स की इंडिविजुअली भी कोई वैल्यू रहती है. मीन्स दैट पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट finished goods also, but in this case it is not possible to separate all the material again. जैसे आपने अगर कोई क्रीम बना दी, क्रीम में आपने 3-4 चीजों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया, तो क्या बाद में आप उन क्रीम्स को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये हो जाएगा आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट. एनालिटिकल में क्या करना है हमें? सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल. आपने जो नेचुरल रिसोर्स वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, नेचुरल रिसोर्सेज से व्हेन यू टेक एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या रहता है उसमें हम बहुत से मटेरियल को अलग कर देते हैं. जैसे आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया, क्रूड ऑयल आपको मिला, क्रूड ऑयल को फर्दर हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में. तो ये इंडस्ट्री जो इस टाइप के काम में इन्वॉल्व है उसे हम बोल देंगे एनालिटिकल. तो एग्जांपल यहाँ गिवन ही है क्रूड ऑयल. नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेगी? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल शुगर केन से शुगर बनाना, तो ये एक स्टेप का काम नहीं है. पहले हम शुगर केन से क्या करेंगे? उसका पूरा जूस निकालेंगे, देन उसे ड्राई करेंगे, फिर और फर्दर प्रोसेसिंग होगी, तब कहीं जाके वो शुगर में कन्वर्ट होता है. तो ये एक स्टेप का काम नहीं है. तो जब आपके फिनिश गुड्स को बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को 3-4 स्टेप से निकल कर जाना पड़े, 3-4 प्रोसेसिंग वाले स्टेप आप बोल सकते हो, तो वो आपका बन जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट. So in this industry, raw material is processed through various stages and then finished goods is manufactured. For example, sugar. तो ये क्लियर है आई होप सबको. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ASAP से आप इसे लर्न करेंगे. असेंबलिंग में अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा, सिंथेटिक में भी जोड़ा, बट कुछ केमिकल्स को मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया. एनालिटिकल में एक बेसिक रॉ मटेरियल से कुछ पार्ट्स को अलग किया, और प्रोसेसिंग में क्या किया? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना जो डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलेगा. तो आई होप मीनिंग सबको क्लियर है. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, टर्शरी इंडस्ट्री. हमने पढ़ी थी 3 टाइप की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी मैंने क्लियर कर दिया, सेकेंडरी भी क्लियर कर दिया. नेक्स्ट है हमारा टर्शरी. सबसे इजी है ये. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऑल्सो नोन एज सर्विस. जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री रहेंगी वो पार्ट बन जाएंगे हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में. अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या सर्विस अवेल करेंगे? प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काम है. बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करेगी? जो भी चेक वाली ट्रांजैक्शन है वहां आपको हेल्प करेगी, क्रेडिट फैसिलिटी में हेल्प करेगी, या फिर लोन वगैरह कोई भी आपको लोन लेना है वहां हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस रिस्क. आपको अलग अलग टाइप के रिस्क से बचाने के लिए कौन सी इंडस्ट्री हेल्प करेगी? इंश्योरेंस. आप इंश्योर करा लेंगे गुड्स को. वेयर हाउसिंग क्या करेगी? अब क्या होता है कि देयर मे बी सम गैप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स कंजप्शन. तो प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक का जो टाइम गैप रहता है, उस टाइम गैप की ड्यूरेशन में वी नीड टू स्टोर आवर प्रोडक्ट, और वो स्टोरेज फैसिलिटी कौन दे देगा? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, कि आपको अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है कस्टमर्स के नॉलेज तक, कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो कस्टमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे पहुंचा सकते हो? एडवर्टीजमेंट के थ्रू. हम हेल्प लेते भी हैं इस मोड का. व्हाट इज कॉमर्स? ये टॉपिक करने के बाद एक मेजर सेक्शन और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन हमारा इस चैप्टर का कवर हो जाएगा. तो इंडस्ट्री के बहुत से पार्ट्स था, फ्लो चार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया. उसी फ्लो चार्ट में कुछ कॉमर्स से रिलेटेड भी मैंने पार्ट्स लिखे थे. आज वो वाला सेक्शन हम कवर करके चलेंगे, बिकॉज अदरवाइज वो वाला वीडियो अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. कॉमर्स, इसका मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट जो भी क्लासिफिकेशन है. अब कॉमर्स क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज विच हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स. इंडस्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा था? गुड्स का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने रॉ मटेरियल से
फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, अब क्या करना है, उस प्रोडक्ट को अपने पास रखना नहीं है, बेचना भी है, तो ये सब काम आपका पार्ट बन जाएगा कॉमर्स का। तो क्या करना है, जो भी हमने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की, उन्हें लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का जो काम है वो हमारा बन जाता है कॉमर्स। करेक्ट। ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। आई टोल्ड यू इसे हम क्या बोलते हैं, और एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। तो मेन जो टॉपिक है हमारा आज का रहेगा ट्रेड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड बहुत सिंपल है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बारे में। टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या थी, द इंडस्ट्री विच इज हेल्पिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री इन देयर वर्क। सेम ही है ऑक्सिलियरी टू ट्रेड, सेम ही एग्जाम्पल है, सेम ही जितना भी सपोर्ट सेक्शन है हमारा, सपोर्ट सर्विसेज, वो अब यहाँ पार्ट्स बन जाएंगी एड्स टू ट्रेड का। अब क्या है कि जो सपोर्ट सर्विस आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करे उसका नेम हमने दे दिया टर्शियरी, और जो सपोर्ट सर्विसेज आप ट्रेड में यूज करो, सर्विसेज आपकी वही सेम रहेंगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग। करेक्ट। अब जो आपकी एक्टिविटीज, जो सर्विसेज ट्रेड को हेल्प कर देंगी, उनका मैंने नाम दे दिया एड्स टू ट्रेड। तो जो इंडस्ट्री को हेल्प करे वो टर्शियरी इंडस्ट्री, जो ट्रेड में हेल्प कर दे वो हमारा ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या चीज है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना या बेचना आपका पार्ट बन जाएगा ट्रेड का। और ट्रेड हमारा रहता है दो टाइप का, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। फर्दर अब पढ़ते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनल ट्रेड क्या है, अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये था हमारा ट्रेड का पार्ट। अब आगे फर्दर क्या चीज इसमें ऐड ऑन करें कि ये इंटरनल बन जाए। इंटरनल मींस व्हाट, इंटरनल अंदर, यानी एक हमारा जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर रह के आप जितना भी ट्रेड करेंगे वो बन जाएगा इंटरनल ट्रेड का पार्ट। लिखने के लिए लैंग्वेज आप क्या यूज करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जैसे जो काम मैं इंडिया कंट्री है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर रह के मैं जितना भी ट्रेड कर दूंगी वो बन जाएगा इंटरनल ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, कि हाँ घर का ही है, इंडिया हमारा घर है और घर में जो भी काम किया वो बन गया हमारा होम ट्रेड। होम ट्रेड में क्या रहेगा, पेमेंट आप किस में करोगे, नेशनल करेंसी में, इंडिया की करेंसी है रुपीज, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो आप उसी करेंसी में करेंगे। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब हमारा जो इंटरनल ट्रेड है वो है दो टाइप का, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है, वैसे आई होप सबको पता ही है इस चीज का मीनिंग, यूजुअली भी हम नॉर्मल लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करते हैं, होलसेल बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस। तो ये दोनों ही बिजनेस आपके पार्ट्स हैं इंटरनल ट्रेड के। अब होलसेल में क्या करना है, आपको गुड्स खरीदनी है बट थोड़ा बल्क क्वांटिटी में, तो वो बन जाएगा होलसेल, और इसमें कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो थोड़ा सा लो रहता है। दूसरा है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल में हम क्या करते हैं, गुड्स को बहुत बल्क में ना खरीद कर आप एक एक चीज, जैसे एक टीवी खरीदना, एक ड्रेस खरीदना, तो ये बन जाएगा हमारा रिटेल ट्रेड का पार्ट। तो होलसेल ट्रेड क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी होलसेल बिजनेस इसी को बोला जाता है। इट्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक जिस बिजनेस ने स्टैब्लिश किया उसे आप क्या बोल देंगे, होलसेल बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा रिटेल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। छोटी छोटी क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट खरीद लेना, एक पेंसिल खरीद लेना, बट रिटेल में क्या होगा, पूरा आपको बॉक्स लेना पड़ेगा पेंसिल्स का। एंड इट्स अ लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर, की होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश करे वो है आपका रिटेल ट्रेड, और प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश करे वो हमारा बन जाएगा होलसेल ट्रेड। तो ये हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड का क्लासिफिकेशन, होलसेल एंड रिटेल। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल ट्रेड। उसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा आप चेंज कर दोगे तो बन जाएगा एक्सटर्नल। लैंग्वेज चेंज करना मैं बोल रही हूँ आपके टॉपिक से रिलेटेड, आई मीन आप जिस वे में इस लैंग्वेज को लर्न करेंगे, दोनों में बेसिक चीजें सेम है।
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। कंट्री के अंदर रह के जब आपने काम किया वो बन गया इंटरनल, कंट्री से बाहर जाके आपने जब काम किया मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज external trade. It is also known as trade between two or more countries, very much clear by the name only. It involves completion of various rules and regulations such as licensing. कुछ टाइप के बिजनेस में ऐसा रहेगा कि आप जब इंडिया से बाहर कुछ भी डील करेंगे तो आपको शायद कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स किसी टाइप के लाइसेंस की जरूरत पड़े, तो ऐसा फॉर्मेलिटीज इसमें रहता है। और हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है 3 टाइप्स का, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इम्पोर्ट इज व्हाट? इम्पोर्ट इम से आप इन वर्ड को याद रखना, इन। जब आप गुड्स को अपनी कंट्री के अंदर इन मंगाते हो तो वो क्या बन जाएगा? इम्पोर्ट। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। आपने किसी दूसरी कंट्री से जब अपनी कंट्री में गुड्स मंगाए वो आपका हो जाएगा इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, गुड्स का आउटवर्ड डायरेक्शन। आप जब करेंगे अपनी ही कंट्री से गुड्स को बाहर की तरफ सेल, यानी बाहर मीन्स दूसरी कंट्री को सेल, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपोर्ट। अब एंट्री पोर्ट में क्या होगा कि 2 कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन ना होकर ये 3 के बीच में होगा। जैसे ABC, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ABC 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, A, B एंड C। A ने पहले गुड्स मंगाई B से, A ने पहले गुड्स मंगाई B से, फिर अब जो गुड्स A के पास थी इसने उठाकर सेल कर दी C को। ये मैं 3 कंट्रीज की बात कर रही हूँ कि A ने पहले कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया B से और फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया C को। तो ये किस टाइप का बिजनेस बन जाएगा? एंट्री पोर्ट। इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं करंट सिचुएशन में, जैसे सपोज करो 2 कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। इंडिया एंड चाइना का आप एग्जांपल लो कि इन सिचुएशंस में मैं चाइना से डायरेक्ट माल नहीं मंगाना चाहती, बट मुझे पता है कि चाइना से अमेरिका खरीदता है, करेक्ट। चाइना से वो गुड्स ले लिया अमेरिका ने, और हम क्या करेंगे? चाइना से डायरेक्ट ना लेकर हम अमेरिका से वो प्रोडक्ट्स ले लेंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी, करेक्ट। तो इसमें जब आप गुड्स को इंपोर्ट करो किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये सब क्या बन जाएगा? आपका एंट्री पोर्ट का पार्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी हो गया हमारा कंप्लीट। 3 टाइप्स का है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। तो इसके साथ आपका जो मेन टॉपिक था कॉमर्स का वो हो गया फिनिश। 2 पार्ट्स हमने पढ़े, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमारा डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल था होलसेल एंड रिटेल, एक्सटर्नल इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, ये हमने पढ़ भी लिया इनडायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो, रोल ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस। रोल ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस, कि आपका जो कॉमर्स है बिजनेस में वो क्या रोल प्ले करेगा। अब कॉमर्स में इसमें मेन हम बात करेंगे सपोर्ट सर्विसेज की, कि हाँ इस सर्विस ने हमारे बिजनेस में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिया, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। अब क्या है, आपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया बट आपको डायरेक्ट कस्टमर अवेलेबल नहीं है, कस्टमर हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मीडिएटर्स की या फिर एजेंट्स की। तो ये क्या था, पर्सन का कुछ प्रॉब्लम था जिसे रिमूव कर दिया हमारी कॉमर्स ने बाय प्रोवाइडिंग एजेंट्स एंड ट्रेडर्स। ये 2 टाइप के लोग, या आप कोई भी मीडिएटर का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो ये जो पर्सन की प्रॉब्लम थी ये हमारी सॉल्व कर दी कॉमर्स ने। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स कि आपने जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो वो सेम जगह पर तो सेल नहीं होगा, डेफिनेटली हमें उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराना होगा। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व कर दिया हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ने। तो क्या हुआ, कॉमर्स ने हमें ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दी जिसने हेल्प कर दी बिजनेस में। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, ये अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्या था इसमें, वेयर हाउसिंग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देयर इज सम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और उस टाइम गैप में गुड्स कहाँ जाएंगी, हम रखेंगे कहीं स्टोर करके, वो जिस भी गोडाउन में जिस भी जगह में आप स्टोर करेंगे उसे हम नाम दे देंगे वेयर हाउसिंग। तो ये वाला सर्विस हमें मिल गया।
रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, अब पैसे की जरूरत थी या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में सपोज करो चेक वाला कोई ट्रांजैक्शन है, वहां आपको जरूरत पड़ेगी बैंकिंग सर्विसेज की, या फिर आपको कुछ लोन वगैरह चाहिए या क्रेडिट फैसिलिटी के आप एग्जांपल्स ले सकते हो। तो फाइनेंस वाला या और अदर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो किसने हमारी रिजॉल्व कर दी, बैंकिंग सर्विसेज ने। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स कि आपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर तो किया, बट वो इंफॉर्मेशन मैं कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाऊंगी, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, कि अब बिजनेस में बहुत टाइप के रिस्क थे कि मैंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर की, मुझे था कि इसमें कुछ डैमेज क्रिएट हो सकता है, उस चीज को कवर करने के लिए, उस लॉस को, उस डैमेज से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी गुड्स को करा दिया इंश्योर्ड। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था, रिस्क का जो प्रॉब्लम था, वो हमारा किस इंडस्ट्री ने सॉल्व कर दिया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, करेक्ट। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस, वेरी सिंपल। मेनली ये टॉपिक है क्या चीज, आपने जो भी सपोर्ट सर्विसेज पढ़े थे, उन सपोर्ट सर्विसेज ने आपके बिजनेस में किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सिर्फ इतनी सी चीज हमें देखनी है। तो ये 1 मार्कर में समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ दिस। ये 4-5 ये एग्जाम्पल है, इनके हेल्प से आप ये इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये 4-5 फिक्स एग्जांपल्स आपके रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसे रिलेट कर लेना। सिर्फ कि पर्सन है तो एजेंट मिल गए, प्लेस का था तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिल गया, स्टोरेज था तो वेयर हाउस मिला, फाइनेंस था तो बैंक मिला, इंफॉर्मेशन का इश्यू था एडवर्टाइजिंग करा दी, और रिस्क था तो गुड्स को इंश्योर्ड करा दिया। बस दीज वाज द प्रॉब्लम एंड दीज वर द सॉल्यूशंस, करेक्ट। तो इसके साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रेदर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडस्ट्री, और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कॉमर्स का, एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे न्यू टॉपिक सेम चैप्टर का। अभी और 2-3 वीडियोस आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा मैं स्मॉल वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आपको बोरिंग भी ज़्यादा ना लगे, राइट। तो करते हैं एंड इस क्लास को। और एक चीज़ मुझे और आपको बतानी थी, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि नोट्स वगैरह जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वर्कशीट्स की अगर किसी भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में एक मैसेज छोड़ दे, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ स्टूडेंट सच में वर्कशीट्स में इंटरेस्टेड है। तो 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको मैं वर्कशीट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में ही दे दूंगी। उन वर्कशीट्स को आप अच्छे से करिए, स्लाइड्स की हेल्प से पढ़िए। इसके अलावा आपकी जो NCERT की बुक है प्लीज़ आप उसे फॉलो करना नहीं भूलें। एक बार थॉरली डिटेल में जब स्टडी करना हो तो आप एक हेल्पिंग बुक साथ में प्लीज जरूर रखें, बिकॉज ये थोड़ा नोट्स के फॉर्म में है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बट BST में क्या है, लिखना होता है। लिखने के लिए जो आपको और डिटेल्ड मटेरियल है वो NCERT में मिल जाएगा, तो प्लीज उसमें से भी रिवाइज करना आप नहीं भूलेंगे, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ एंड हेल्दी।